हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके मासिक टेस्ट हुए थे, यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक एमपी बोर्ड के जो मासिक टेस्ट हुए थे उसके हम प्रतिशत ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें ए आपका पूर्णांक है। पूर्णांक आपका 20 का था प्रत्येक टेस्ट पेपर, ठीक है। इसके बाद में बच्चे ने उसमें से 0 से लेकर 20 अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है। तो इसकी हम आप देखेंगे प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रतिशत आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रतिशत मैंने निकाली है और इसमें आपको ग्रेड कौन सी रहेगी आपकी, तो आप देखेंगे यहाँ से ये ग्रेड है, यानी कि 1 से लेकर आप देखेंगे 1 से लेकर जिन छात्रों ने 6 अंक प्राप्त किए हैं तो ये सब बच्चे हमारे फेल वाले छात्र हैं, ठीक है, यानी अनुत्तीर्ण छात्र हैं। तो आप देखेंगे इसमें यानी कि 0 से लेकर 3 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कौन सी ग्रेड में जाएंगे, हमारे E2 में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 4, 5 और 6 आप देखेंगे 4, 5 और 6 यानी जिन बच्चों ने 4, 5 अंक और 6 अंक प्राप्त किए हैं वो तुम्हारे हमारे इसमें जाएंगे E1 में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा E2 में जे भी शामिल है यहाँ पर, ये E2 यानी कि ये 0 से लेकर 3 अंक तक प्राप्त करने वाले बच्चे हमारे E2 में जाएंगे और 4, 5, 6 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हमारे E1 में जाएंगे। ये सभी छात्र अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि E2 में कौन से छात्र आएंगे, जिन छात्रों की परसेंट 0% से आप देखेंगे 19.9% तक रहा है वो हमारे छात्र किस में जाएंगे, E2 में जाएंगे। और जिन छात्रों की परसेंट 20 से लेकर 32.9 तक है वो हमारे छात्र E1 में जाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें जो नीचे वाले जो डी में, सी में, बी में और ए में, A+ में छात्र हैं वो सभी हमारे छात्र उत्तीर्ण हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पूर्णांक हमारा 20 का था। तो आप देखेंगे 20 का आपका पूर्णांक था, इसमें छात्र को पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक लाना अनिवार्य है, तब वो पास माना जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पूर्णांक में 20 का वो कोई भी पूर्णांक है, मान के चलो आपका 20 का पूर्णांक है, तो इसमें क्या करते हैं हम 3 का भाग लगा के देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे को न्यूनतम कितने अंक पास के लिए लाना आवश्यक है। तो आप देखेंगे इसमें 20 ले लिया मैंने और इसमें भाग 3 का लगाना है हमें, और इसके बाद में आप देखेंगे इक्वल दबाएंगे, बराबर का निशान दबाएंगे, तो आप देखेंगे 6.66 बच्चे ने, जो बच्चे ने यानी कि 7 आप देखेंगे 7 यानी 7 अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं तो वो हमारा छात्र क्या पास माना जाएगा, ठीक है। किसी भी पूर्णांक में हम 3 का भाग लगा करके पास न्यूनतम अंक पाने वाले छात्र का, ऐसे मान के चलो आपका 100 का पूर्णांक होता है तो इसमें कितने का भाग लगाना है हमें, 3 का भाग 3 का 3 लगा देंगे तो आप देखेंगे इसमें बराबर का, तो आप इसमें आप देखेंगे 33 नंबर बच्चा 100 के पूर्णांक में से ला रहा है तो बच्चा क्या माना जाएगा, छात्र पास माना जाएगा। यानी हमारा पूर्णांक 80 का है, मान के चलो हमारा पूर्णांक 80 का है तो इसमें 3 का भाग लगा के पता कर लेंगे हम कि बच्चे को न्यूनतम कितने अंक लाना अनिवार्य है, तब वो पास माना जाएगा, यानी लगभग 26.66। तो इसमें 27 नंबर यानी 80 के पूर्णांक में बच्चे को 27 नंबर लाना अनिवार्य है, तब वो पास माना जाएगा, ठीक है। यदि हमारा पूर्णांक 50 का है तो 50 में जिस भाग लगाएंगे हम 3 का भाग लगाने बराबर का निशान दबाएंगे तो आप देखेंगे 16.16 यानी 17 नंबर पर इसमें 50 के पूर्णांक में छात्र पास माना जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पूर्णांक में हम 3 का भाग लगाने पर छात्र के पास न्यूनतम पास कितने अंक लाना है उसको हम चेक कर सकते हैं, किसी का भी पूर्णांक हो, ठीक है। अब देखते हैं हम बारी बारी करके इस पर वीडियो पर आते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यानी कि कोई छात्र ने
20 का पूर्णांक है, आप देखेंगे 20 में से छात्र ने 0 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या करेंगे हम 0 इस फार्मूले के माध्यम से हम इसमें सीधे परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम 0 में कितने का गुणा करेंगे, आप देखेंगे 0 में हमें गुणा करना है कितने का, 100 का। ठीक है, और इसमें हम भाग देंगे कितने का, भाग कितने का देना हमें, 20 का। तो आप देखेंगे हम कितने अंक आए हमारे, 0। तो 0% आई है, यानी 0 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की परसेंट भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और इसकी ग्रेड आप देखेंगे क्या रहेगी, E2। और आप देखेंगे E2 ग्रेड कहाँ तक रहेगी हमारी, E2 रहेगी हमारी, आप देखेंगे 0% से 19.9% तक प्राप्त करने वाले बच्चों की, छात्रों की आप देखेंगे ये E2 ग्रेड आएगी। ठीक है, यदि मान के चलो छात्र ने 1 अंक प्राप्त किया है, ठीक है, 1 अंक प्राप्त किया है, तो आप देखेंगे 1 का गुणा किस में करना है आपको, 1 × 100, यानी कोई भी परसेंट निकालेंगे तो जितने बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं हम, और इसमें भाग कितने का लगाना है आपको, भाग आपको जितने का पूर्णांक होगा उतने का लगा देंगे। तो हमारा पूर्णांक कितने का था, 20 का था, तो आप देखेंगे इसकी परसेंट क्या निकल के आई है, 5। तो यहाँ पर देखेंगे 5% निकल के आई है। 5% यानी कि 0 से 19 के बीच में है, तो इसकी भी ग्रेड क्या रहेगी, E2 रहेगी। फिर मान के चलो बच्चे ने 2 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या करेंगे, 2 में कितने का गुणा करना है हमें, 100 का। तो 2 × 100 और भाग कितने का, पूर्णांक कितने का हमारा, 20 का। तो 20 का भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे इसकी परसेंट क्या है, 10% है। तो 10% आप देखेंगे 0 से लेकर 19 के बीच में है, तो इसकी भी ग्रेड क्या रहेगी, E2 रहेगी। फिर हमारे मान के चलो बच्चे ने 3 अंक प्राप्त किए हैं, तो 3 में 100 का गुणा करेंगे हम परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में हमारा पूर्णांक कितने का है, 20 का। तो 20 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और बराबर दबाएंगे, तो आप देखेंगे 15% हो जाएगी। तो 15% में छात्र की ग्रेड कौन सी रहेगी, E2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से E2 यानी कि 0 अंक से 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की ग्रेड क्या रहेगी, E2 रहेगी। ठीक है, यानी 15%, 0%, 5%, 10%, 15%, यानी 0 से लेकर 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो ग्रेड है वो किस ग्रेड में आएंगे, E2 में आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे 0% से लेकर 19.9% के जो छात्र हैं हमारे वो कई में आएंगे, E2 में आएंगे। तो ये छात्र अनुत्तीर्ण छात्र हैं। इसके बाद में आप देखेंगे अगला, ऐसे मान के चलो किसी छात्र ने 4 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या करेंगे, 4 में कितने का गुणा करना है आपको, 100 का। तो 100 का गुणा कर लेंगे 4 में, और इसमें 4 में गुणा करना है आपको 100 का। ठीक है, तो 100 का गुणा कर लेते हैं। इसके बाद में भाग कितने का पूर्णांक है हमारा, 20 का। तो 20 का इसमें भाग लगा देंगे, बराबर दबाएंगे, तो आप देखेंगे 20%, यानी 4 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की परसेंट क्या रहेगी, 20। तो 20 देखेंगे आपकी जो ग्रेड है, आप देखेंगे 20 से लेकर 32.9, 20 से लेकर 32.9 ये भी छात्र हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हैं। यानी जिन बच्चों के 4 अंक से लेकर 6 अंक आए हैं वो भी छात्र हमारे क्या हैं, अनुत्तीर्ण छात्र हैं। तो ये आप कौन से ग्रेड में आएंगे, E1 में आएंगे। ठीक है, यानी कि 4 अंक प्राप्त करने वाले, 5 अंक प्राप्त करने वाले, 6 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे किस में आएंगे, E1 में आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसकी परसेंट निकालेंगे, तो 4 क्या करेंगे, 4 का गुणा हम 100 में करेंगे। ठीक है, और इसमें भाग आपको कितने का लगाना है, 20 का लगाना है। तो 20 का भाग लगा के बराबर दबाएंगे, तो आप देखेंगे इसकी 20% है। तो 20% पे आपकी यानी 20 से लेकर 32.9 तक कौन सी ग्रेड आएगी, E1। तो E1 दे देंगे इसके बाद में कोई बच्चे ने 5 अंक प्राप्त किए हैं, तो 5 × क्या करेंगे, 100, और इसका भाग कितने का लगाना है आपको, 20 का पूर्णांक, तो 20 का भाग ले देंगे। तो आप देखेंगे इसमें 25% बन जाएगी इसकी। तो ये भी हमारा 20 से 32.9 E1 में आएगा। इसके बाद में 6 अंक प्राप्त किए हैं किसी छात्र ने, तो आप देखेंगे 6 × 100। ठीक है, और इसके बाद में भाग देंगे हम कितने का, इसमें 20 का। तो आप देखेंगे ये 30% हो जाएगी। तो इसकी यानी इसकी भी ग्रेड क्या रहेगी, E1,
यानी कि आपकी 4, 5 और 6 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की ग्रेड क्या रहेगी, E1 रहेगी। ठीक है, आप देखेंगे। और 0 से लेकर आप देखेंगे 6 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे क्या है, अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। उसके बाद में 7 अंक पे आप देखेंगे 7 अंक से यानी D अंक से हमारे जो बच्चे हैं वो सब हमारे पास वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब हम अगले बच्चे की छात्र की 7 की निकाल के देखेंगे। तो 7 का गुणा हम 100 में करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे। और इसमें भाग लगा देंगे आपको कितने का, 20 का ही भाग लगाना है हर बार। ठीक है, तो 20 का भाग लगा देंगे तो इसकी परसेंट क्या बनेगी, 35। तो 35 हमारी क्या आएगी, इसमें आप देखेंगे हमारे जो छात्र यानी कि 7 और 8 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे, डी ग्रेड में आएंगे। आप देखेंगे 33 से लेकर 44.9% प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे, डी ग्रेड में आएंगे। यानी 7 और 8 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे किस में आएंगे, डी ग्रेड में। अब इसके बाद में नेक्स्ट है 8, 9 और 10। ये 8, 9, 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे आप देखेंगे तो ये कौन सी ग्रेड में आएंगे, हमारे सी ग्रेड में आएंगे। यानी जिन छात्रों ने 45% से लेकर 59.9% तक अंक प्राप्त की है तो वो हमारे किस में आएंगे, सी ग्रेड में आएंगे। यानी कि 9, 10, 11 वाले छात्र हमारे किस ग्रेड में आएंगे, सी ग्रेड में आएंगे। तो इसकी भी परसेंट हम निकाल लेते हैं। यानी कोई भी अंक में हम किसका करें, 9 का, यानी किसी छात्र ने 20 में से 9 अंक प्राप्त किए हैं तो क्या करेंगे, 9 का गुणा किस में कर देंगे, 9 का गुणा करेंगे हम कितने में, 100 में, 100 में गुणा करेंगे। और कितने का पूर्णांक है उतने का आप इसमें भाग लगा देंगे। तो 20 का पूर्णांक था हमारा, तो आप देखेंगे इसमें 45% आई है। तो आप देखेंगे 45 से 59.9% प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में जाएंगे, सी ग्रेड में जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 10 अंक प्राप्त करने वाले। तो 10 × 100 और भाग कितने का लगाएंगे, 20 का। ठीक है, तो 20 का इसमें भाग लगा देते हैं तो बताएंगे इसमें आपके 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र आपके परसेंट क्या रहा, 50%। और कौन सी ग्रेड रहेगी, आपकी सी ग्रेड रहेगी। और 11 अंक प्राप्त करने वाले छात्र यानी कि 11 × 100 और भाग आप देखेंगे जितने का पूर्णांक होते हैं उतने का ही भाग हम लगाते हैं तो इसमें 55% बनेगी। यानी 55% वाले, तो आप देखेंगे ये जिन छात्रों ने 20 में से 9, 10, 11 अंक प्राप्त किए हैं वो छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे, सी ग्रेड में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अगला, यानी कि 12, किसी छात्र ने 20 में से 12 अंक प्राप्त किए हैं तो क्या करेंगे, इसकी परसेंट निकालेंगे। तो 12 × क्या करेंगे, 100 और भाग कितने का देंगे, जितने का पूर्णांक हमारा 20 का है तो 20 का आ जाएगा। तो आप देखेंगे 60, यानी कि आपके जो बच्चे हैं यानी कि जो छात्र जिन छात्रों ने आपके 12, 13, 14 अंक प्राप्त किए हैं 20 में से वो छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में जाएंगे, बी ग्रेड में जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यानी कि 60 जिन छात्रों की 7% से लेकर 74.9% है वो छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में जाएंगे, आप देखेंगे बी ग्रेड में जाएंगे। यानी सीधा यानी 12, 13, 14 अंक प्राप्त करने 12 से 14 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में रहेंगे, बी ग्रेड में रहेंगे। ये सभी छात्र क्या हैं, पास वाले छात्र हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे अगला मान के चलो किसी छात्र ने 20 में से 13 अंक प्राप्त किए हैं तो क्या करेंगे, इसकी परसेंट निकालेंगे। पहले 13 × क्या करेंगे, 100 यानी 100 का गुणा कर देंगे और भाग कितने का देना है हमें, 20 का। तो इसमें इसकी परसेंट क्या बनेगी, आप देखेंगे 65। तो 65% पे आपकी कौन सी ग्रेड बन जाएगी, बी ग्रेड बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे किसी छात्र ने 20 में से 14 अंक प्राप्त किए हैं तो क्या करेंगे, 14 का गुणा करेंगे हम 100 में। ठीक है, 100 में गुणा कर देंगे और भाग कितने का देना है हमें, भाग हम देंगे 20 का। यानी कितने का पूर्णांक हमारा, 20 का। तो इसकी परसेंट क्या बन जाएगी, 70। तो आप देखेंगे 70% पे कौन सी ग्रेड बनेगी, हमारी बी। और आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यानी कि जिन छात्रों की 60% से लेकर 74.9% है वो छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे, बी ग्रेड में आएंगे। ठीक है, और यानी कि आपको सीधा
12, 13, 14 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे? बी ग्रेड में आएंगे। अब आते हैं हम नीचे थोड़ा सा, अब देखिए जिन छात्रों ने मान के चलिए कितने अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 14, 15 और 16 अंक, 15 और 16 अंक 20 में से प्राप्त किए हैं। आप देखेंगे 20 का हमारा पूर्णांक है, और 15 और 16 अंक जिन छात्रों ने प्राप्त किए हैं वो कौन सी ग्रेड में आएंगे? हमारे ए में आएंगे। ठीक है, यानी कि जिन छात्रों की 75% से लेकर 84% प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में आएंगे? ए में आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ए में। इसके बाद में इसकी मैं परसेंट निकाल के बता रहा हूँ आपको, यानी किसी छात्र ने 20 में से 15 अंक प्राप्त किए तो 15 इंटू क्या करेंगे हम? 100 का गुणा करेंगे 15 में, और क्या करेंगे? 20 का हमें क्या करना है? भाग देना है। तो 20 का भाग लगा देंगे, ये बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 75, यानी कि 75% प्राप्त करने वाले छात्र की क्या ग्रेड रहेगी? ए ग्रेड आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में किसी छात्र ने हमारे 20 में से 16 अंक प्राप्त किए हैं तो 16 इंटू क्या करेंगे? 16 इंटू 100, और भाग कितने का लगाएंगे इसमें? 20 का। ठीक है, तो बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 80% बनेगी। यानी कि जिन छात्रों ने 15 और 16 अंक प्राप्त किए हैं, यानी जिन छात्रों के 15 नंबर और 16 नंबर आए हैं वो छात्र हमारे कौन सी ग्रेड में रहेंगे? ए में रहेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे 75% से लेकर 84.9% प्राप्त करने लाने वाले छात्र हमारे किस में आएंगे? ए में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट में। ठीक है, यानी किसी छात्र ने मान के चलिए किसी छात्र ने 20 में से कितने? 17 अंक प्राप्त किए। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, किसी छात्र ने, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो इसमें देखिए इसमें किसी छात्र ने मान के चलिए कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो आप देखेंगे इसमें यानी कि 17 से लेकर 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमारे कौन से में जाएंगे? ए प्लस में जाएंगे। ठीक है, यानी जिन छात्रों की 85% से लेकर 100% आई है वो छात्र हमारे किस में जाएंगे? ए प्लस में जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी परसेंट हम निकाल के बता देते हैं। देखिए किसी छात्र ने 20 में से 17 अंक प्राप्त किए हैं तो क्या करेंगे? 17 का गुणा करेंगे हम 100 में। ठीक है, 100 का गुणा कर लेंगे, और भाग कितने का लगाना है? आपका पूर्णांक 20 का है तो 20 का भाग लगाना है, बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 85%, यानी जिन छात्रों की परसेंट 85 से लेकर 100 के बीच में है उनकी ग्रेड क्या रहेगी? ए प्लस रहेगी। फिर इसके बाद में किसी छात्र ने 20 में से 18 अंक प्राप्त किए हैं तो 18 इंटू क्या करेंगे हम? 100 का गुणा करेंगे 18 में, और भाग कितने का लगाना है आपको? 20 का। तो 20 का भाग लगा देंगे, बराबर दबाएंगे तो आप देखेंगे 90%। यानी कि इसमें हम एक तरीका और अपना सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए परसेंट, यदि मान के चलो किसी छात्र ने 20 में से 19 अंक प्राप्त किए हैं तो क्या करेंगे हम? 19 में कितने का गुणा कर लेंगे हम? 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इसमें भाग कितने का लगाना है? आपका पूर्णांक कितने का रहेगा? 20 का। तो 20 का भाग लगा देंगे तो आप देखेंगे जिन छात्र ने 19 अंक प्राप्त किए हैं वो छात्र हमारे परसेंट क्या रहेगी? 95%, और ग्रेड क्या आएगी इसकी? ए प्लस आएगी। और जिन छात्रों ने 20 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं तो वो हमारे छात्रों की परसेंट क्या रहेगी? 100%, यानी जिन छात्रों के 20 नंबर आए हैं और इसमें 100 का गुणा कर लेंगे हम, और इसमें भाग कितने का देना है हमें? 20 का भाग लगा देंगे तो आप देखेंगे जिन छात्रों ने 20 में से 20 अंक प्राप्त किए तो उनकी परसेंट क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो आप देखेंगे 100% हो जाएगी। एक ट्रिक और है, इसके माध्यम से हम परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए हमारा जो पूर्णांक होता है वो हमारा कितने का है? इसमें 20 का है, यानी कि पहले हम क्या करेंगे? किसी भी अंक की हमें परसेंट निकालने के लिए एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको। किसी भी अंक की हमें परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक ट्रिक और अपना सकते हो आप इसमें, यानी कि कोई भी छात्र है आपका तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम 100 में क्या करेंगे? 100 में
100 में 100 का पूर्णांक रहता है, यानी प्रतिशत माने 100। इसमें हम हमारा पूर्णांक कितने का 20 का है, तो 20 का इसमें भाग लगा लेंगे, यानी कि कितने आएंगे 5। यानी कि एक नंबर की जिस छात्र ने 0 अंक प्राप्त किया उसकी परसेंट क्या आएगी, 0 आएगी। और जिस छात्र ने 1 अंक प्राप्त किया उसकी परसेंट क्या आई है, 5 आई है। तो 2 अंक प्राप्त करने वाले की इसमें 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10%। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की 5 का गुणा करना है सब में, तो कितनी हो जाएगी, 15%। यानी कि एक जो 1 अंक प्राप्त कर रहा है उसकी परसेंट क्या निकल के आ रही है, 5 आ रही है। 2 अंक प्राप्त करेगा उसकी 10 आएगी, और 3 अंक प्राप्त करेगा उसकी 15 आएगी। यानी 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी 4 में 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 20%। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। 5 का 25 में गुणा करेंगे, 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 6 में 5 का करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि सीधा सीधा आपका मतलब है ये परसेंट आपको आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें यानी कि जिन छात्रों ने, आप देखेंगे पूर्णांक हमारा 20 का है यहाँ तक, और जिन छात्रों ने 0 से लेकर, यानी कि 0 से लेकर 3 अंक प्राप्त किए हैं, वो छात्र हमारे किस में आएंगे, ग्रेड क्या रहेगी उनकी, E2 रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जिन छात्रों ने 4, 5, 6 अंक प्राप्त किए हैं वो हमारे ये छात्र हमारे भी E1 में आएंगे। लेकिन ये सभी आप देखेंगे ये छात्र हमारे क्या है, अनुत्तीर्ण छात्र हैं। यानी सीधी सीधी बात है, जिन छात्रों ने 0 से लेकर 6 अंक प्राप्त किए वो सभी छात्र अनुत्तीर्ण छात्र हैं। इसके बाद में D से लेकर आपके जो नीचे वाले जो छात्र हैं वो सब हमारे उत्तीर्ण छात्र हैं। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए मदद कर सकती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कोई भी परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जितने का पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कोई भी परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मान के चलो हमारे 100 का पूर्णांक है, ठीक है, 100 का पूर्णांक है, 100 के पूर्णांक में बच्चे ने हमारे 50 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 50 का गुणा क्या कर देंगे हम, 100 में कर देंगे पहले, और इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी परसेंट क्या हो जाएगी, 50% निकल के आएगी। यानी किसी छात्र ने 40 का पूर्णांक है हमारा, और उसने 15 अंक प्राप्त किए हैं 40 में से, तो क्या करेंगे, 15 × 100, और हमारा जो पूर्णांक होता है उसका क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। कितने का था अपना, 40 का। तो इस प्रकार हम परसेंट निकाल सकते हैं। यानी किसी भी पूर्णांक में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो जितने अंक प्राप्त किए हैं उसका हम 100 में गुणा करके, और जितने का आपका पूर्णांक है उसका हम भाग लगा के अपनी परसेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।